नहीं सहना है अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार। नमस्कार। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। मगर ये देखा गया है कि समाज में लैंगिक असमानता सोच समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम कक्षा 8वीं एवं 9वीं के बच्चे लैंगिक समानता विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं। एक बेहतर समाज की प्रगति के लिए लैंगिक समानता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज एक ऐसे संवेदनशील और अहम मुद्दे को हम कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल के विद्यार्थी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम बच्चों की बात शायद उन लोगों तक पहुँचे जो असमानता के इस अभिशाप को दूर करने के लिए पहला कदम तो उठाएं। बस इसी विनम्र निवेदन के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम के मध्यस्थ आदित्य को। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब गायत्री मंत्र के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद अनुष्का। चलिए अब लैंगिक समानता पर चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ कक्षा 9वीं से निशाद, यश, मान्या और कक्षा 8वीं से अनुष्का जुड़े हुए हैं। इन सब पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आदरणीय अध्यापक डॉक्टर अंशुमानी जी का, जो कि सबसे पहले इस विषय पर अपने विचार हम सबके समक्ष साझा करें। धन्यवाद आदित्य। आप सबका हृदय से स्वागत है आज की चर्चा में। लैंगिक समानता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, भारत में लैंगिक समानता के संदर्भ में क्या क्या काम किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है, कौन सी बाधाएं हैं और क्या क्या समाधान है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल के विद्यार्थी अपने विचार प्रस्तुत करने आए हैं। मित्रों, सृष्टि की रचना के दो आधार स्तंभ नर और नारी, यह कैसी विडंबना है कि जो उत्पत्ति के आधार हैं उनमें से एक अब भी लाचार है। विश्व के लगभग सभी देशों में लैंगिक समानता को लेकर सदियों से सरकारी, गैर सरकारी, स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं, यहां तक कि निजी तौर पर भी न जाने कितने ही लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है, परंतु आज भी कुछ क्रांतिकारी बदलाव दिखते नजर नहीं आते। कन्या भ्रूण हत्या, कुप्रथाएं, रूढ़ियां, परंपराएं, समाज के घिनौने रीति रिवाज और न जाने क्या क्या सहती हुई नारी शोषण का शिकार होती आ रही है। जन्म से पहले ही उसने मृत्यु को देखा, कह उठी नन्ही कली है भाग्य की रेखा, कह रही थी वह अजन्मी एक कथा, जन्म से पहले भी होती है व्यथा। मासूम थी, अपराध फिर भी कर रही थी, लड़की नहीं वह गर्भ में विष बन रही थी, लड़की होने की सजा वह पा गई, जन्म से पहले ही वह मुरझा गई। सोचा क्या मेरा जन्म ही अभिशाप है, जब स्वयं ही भक्षक बने मेरे माँ बाप हैं। लोग बेटियों को बेटों की तरह पालते हैं, एक बार बेटों को बेटियों की तरह पाल कर तो देखिए, समाज के न जाने कितने कुकृत्य बंद हो जाएंगे। क्यों नहीं इतनी सी बात समझ आती कि लड़का और लड़की समाज के अभिन्न अंग हैं, दोनों में से एक भी कमजोर हुआ तो समाज अपंग है।
अबला जीवन तेरी यही कहानी, बहुत कह चुके बहुत सुन चुके, बस अब मंजर बदलना चाहिए, तेरी क्रूर कृत्यों को अब और नहीं सह पाएगी, धीरे से यदि इसकी नहीं सुनोगे तो ये क्रांति बिगुल बन जाएगी। हैरिक ने कहा था, किसी से मेहरबानी मांगकर अपने अधिकारों को मत बेचो, ये पीढ़ी आने वाली 21वीं सदी की नारी अब ये अधिकार मांगेगी नहीं, छीनेगी। ऐसी परिकल्पना के साथ एक नए विचार, एक नए आकाश का उदय होना चाहिए, एक नए सूर्य का उदय होना चाहिए। सीढ़ियों पर चलती मेरी बेटी ने कहा, पापा मुझे चढ़ जाने दो, आगे बढ़ जाने दो, मत घसीटो बोझ समझ, मेरा वजन मुझे पता है, मेरा वजन मुझे पता है। मित्रों, ऐसे अवसर, इन्हें अवसर देकर हम इन्हें देख सकते हैं कि सफलता के उन्होंने क्या क्या सोपान तय किए हैं। आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी नारी ने अपना पहला कदम रखा है, उन्हें अवसर मिला है, उन्होंने हर वो सोपान फतेह करके हर मंजिल पाकर दिखाई है। नारी को समाज के इस खोखलेपन को अपनी कुवत से, अपने हुनर से बदल कर दिखाना होगा। हर हाल, हर रूप में, हर सांचे में ढल जाने वाली अद्भुत प्रतिभा की जीवंत स्वरूपा नारी के लिए किसी ने सच ही कहा है कि मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा, लोहा जैसा गलता देखा, गलता देखा, ढलता देखा, गोली जैसे चलते देखा। सच कहें तो है आज भरा इसमें कितना रे बल का पारावार नहीं, इसको अबला कहने का अब कवि को भी अधिकार नहीं। दोस्तों, आज बहुत सारे प्रयास सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। अभी 21 वर्ष की उम्र तय करने की चर्चा तात्कालिक सरकार के द्वारा की जा रही है। यह एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी क्रांति होगी अगर ये 21 वर्ष विवाह की उम्र को सुनिश्चित कर दिया जाए। इस पर अलग अलग मत के लोग सामने आ रहे हैं, परंतु निश्चित रूप से समानता के लिए ये कहीं एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा अगर ये संभव हो पाता है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। मेरे विचार सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आदित्य को कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए मार्गदर्शित करता हूं, निर्देशित करता हूं। धन्यवाद। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मान्या को, जो कि हमें बताएगी कि लैंगिक समानता क्या है। धन्यवाद आदित्य। नमस्कार, यहाँ उपस्थित समस्त दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबका ध्यान सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य संख्या 5 की ओर आकर्षित करना चाहूंगी, जो कि है लैंगिक समानता। तो क्यों ना हमारी इस चर्चा का आरंभ एक श्लोक द्वारा किया जाए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवताः, यत्र तस्तु न पूज्यन्ते सर्वसत्रा फलः क्रिया। अभी मैंने जो श्लोक का उच्चारण किया वह एक काफी प्राचीन संस्कृत श्लोक है। आधुनिक युग के संदर्भ में मैं इस श्लोक को थोड़ा चाहूंगी, जिस युग में स्त्री और पुरुष दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, जहां दोनों के जीवन के सभी चरणों में समान अवसर दिए जाए, वहां सभी के सुख समृद्धि का वास है। क्यों? सही कहा ना। लिंग समानता मूल रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के हर पहलू में पुरुष और महिलाओं के लिए राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, दोनों के लिए समानता का मतलब है। किंतु विभिन्न संस्थानों से प्रकाशित होने वाले साल दर साल आंकड़े लैंगिक असमानता को एक सामाजिक चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए हमें मजबूर करते हैं, जबकि स्वतंत्र भारत का कानून महिलाओं को एक सुरक्षा जाल देने के लिए बलवान है।
हालांकि हमारी मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को देवी माना जाता है, मगर हम उन्हें मानव मात्र के रूप से पहचानने में तो विफल हैं। तत्काल उन्हें देवी तुल्य मान सम्मान देने की तो बहुत दूर की बात है। महिलाओं को अभी भी विभिन्न कंपनियों में निर्णय लेने की स्थिति में असमर्थ समझा जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, नौकरी और प्रशासनिक और मौद्रिक निर्णय लेने की प्रथाओं में शामिल होने वाले क्षेत्र में लैंगिक समानता की पेशकश करने में अंततः समग्र आर्थिक मजबूती प्राप्त करने में लाभ होगा। समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक लिंग का हो, अपितु लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ यह है कि समाज में महिला तथा पुरुष के साथ समान से के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों में परिप्रेक्ष्य में है। स्पष्ट है कि हमारे समाज में विकास के लिए लैंगिक समानता अति आवश्यक है। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार है। समाज में लैंगिक असमानता सोच समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और खेल क्षेत्र प्रमुख है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। और क्या आप लोग जानते हैं कि हाल ही में इस दिवस का थीम क्या चुना गया था? चलिए मैं बताती हूँ। इस दिवस का थीम विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं। जी हाँ, इस थीम के साथ यह दिवस हाल ही में ही आयोजित किया गया था। यह विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने का एक बेहतरीन प्रयास है। परंतु लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि आओ मिलकर लड़का लड़की के भेदभाव को खत्म करें। एक शुभ सवेरे के आगमन के लिए हम सब मिलकर चले। धन्यवाद। समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। क्या खूब कहा आपने मान्या। इसी के साथ अब हम जानेंगे भारत में लैंगिक समानता के संदर्भ में वह चुनौतियां। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कक्षा 8वीं से अनुष्का को। धन्यवाद आदित्य। आज मैं जो भी बोलूंगी वह बनावटी नहीं होगा, वह आपने महसूस किया या देखा होगा। हम किसी शताब्दी के भारतीय होने पर लड़का होते ही गर्व करते हैं, जश्न मनाते हैं, परंतु लड़की होने पर परिवार में वैसी उमंग की लहर नहीं बहती जैसी लड़का होने पर बहती है। लड़कों के प्रति इतने प्रेम के कारण प्राचीन लोग लड़कियों को जन्म से मारते आ रहे हैं। सौभाग्य से उनके बच जाने पर वे उनके साथ बुरा अर्थात अमानवीय व्यवहार करते हैं। इसके कारण लड़कियां अपना हक प्राप्त नहीं कर पाती हैं। हमारे सामाजिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पहलुओं में स्त्री और पुरुष के काम करने की सीमाएं सीमित हैं, जिनके हिसाब से पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ माना गया है। सदियों से लोग लैंगिक समानता से मुंह मोड़ रहे हैं। लड़कों को ज्यादा व लड़कियों को कम मौके दे रहे हैं। ये कर लोग उनमें लैंगिक असमानता अर्थात पक्षपात करते हैं। इस सब के कारण लड़के खुद को शक्तिशाली अथवा लड़कियां खुद को कमजोर मानती हैं, जिसके कारण हमारे देश की बेटियों के सपने पूरे नहीं हो पाते। लोग लड़कियों को गुलाबी व लाल चीजें देकर ये सोचते हैं कि गुलाबी व लाल लड़कियों के रंग है, तो लड़कों को इनसे दूर रहना चाहिए, परंतु यह गलत है। हम रंगों के आधार पर किसी के जीवन को खराब नहीं कर सकते। इस असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। यह सब इसी लक्ष्य को मन में रखते हुए कि भारत के लोगों को समान अवसर मिले। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्मस्थान के आधार पर पक्षपात करने का निषेध करता है। यह महिलाओं की सुरक्षा करने व भेदभाव से बचाने में मदद करता है।
इस सब के बावजूद भारतीय महिलाओं के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप जैसा व्यवहार किया जाता है। दहेज प्रथा के प्रचलन के कारण भी लड़कियां परेशान रहती हैं, परंतु अरुणिमा सिन्हा, मैरी कॉम जैसी अनेक महिलाओं ने ये सीमाएं तोड़ लड़कों को पिछाड़ा है। सही ही कहा है, लड़का लड़की एक समान, दोनों को दो पूरा सम्मान। धन्यवाद। अरुणिमा सिन्हा ने अपने पैर खोने पर भी एवरेस्ट की चढ़ाई की। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता, जिससे यह तो साबित हो गया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। इसी के साथ अब हम जानेंगे कि लैंगिक समानता क्यों जरूरी है। इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए मैं निशात को बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद आदित्य, आपने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। नारी का नहीं करता सम्मान ये संसार सदा, परंतु नारी क्या कर सकती है यह इस संसार को क्या पता। नारी को यह संसार सदा ही अकुशल और कमजोर समझता है। क्यों? क्या नारी पुरुषों के समान कुशल या बुद्धिमान नहीं? यही सोच असमानता को जन्म देती है। संसार नारी का अपमान कर ईश्वर का भी अपमान करता है। बचपन में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, उन्हें यह सिखाया जाता है कि वह बस चूल्हे चौके तक ही सीमित रहें। परंतु यह संसार ये नहीं जानता कि यदि एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा एक परिवार शिक्षित होता है, पूरा एक समाज शिक्षित होता है। मैं निशाद आज आप सभी के सामने लैंगिक समानता क्यों जरूरी है इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। आज भी 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को कम रोजगार मिलता है पुरुषों के मुकाबले। यदि वे ज्यादा काम भी करें तब भी उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमानवीय विषय है। लैंगिक समानता क्यों जरूरी है? यदि इस संसार में लैंगिक समानता नहीं होगी तो ये संसार कदाचित भूल जाएगा कि महिलाएं भी मनुष्य होती हैं। वह उनके साथ गलत व्यवहार करेगा, उनके साथ हिंसा करेगा, उनके साथ अत्याचार करेगा, जो कि बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। यदि बात की जाए देश व्यवस्थाओं की, तो दवा व्यवस्था में भी महिलाओं को कम अधिकार मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं पुरुषों के मुकाबले। जबकि रिसर्च का ये कहना है कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम अपने आप में ही ज्यादा अच्छा नहीं है। ये सब जानते हुए भी हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। ये भी एक प्रकार की लैंगिक असमानता ही है। कानून भी कड़े होने चाहिए यदि लैंगिक समानता रखनी है। हमारे देश में संविधान के जो कानून हैं वो भी उतने अच्छे नहीं हैं यदि लैंगिक समानता की बात की जाए। यदि लैंगिक समानता होगी तो नारी हर वो क्षेत्र, हर वो कार्य, हर वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगी जिसका उस पर अधिकार है। यदि बात की जाए व्यापार के क्षेत्र की, तो व्यापार के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती हैं। इस संसार को उन्नति प्राप्त हो जाएगी यदि महिलाएं हर एक क्षेत्र में जाएंगी और हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और इस संसार हमेशा एक उन्नति के मार्ग पे चलता रहेगा। मैं निशाद अब अपने शब्दों पर विराम लगाता हूं और आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान कीजिए, उनके साथ उनको मौलिक सुखों के साथ सुखी जीवन जीने दीजिए। धन्यवाद। नारी का नहीं करता सम्मान ये संसार सदा, परंतु नारी क्या कर सकती है इस संसार को क्या पता। आपने बिल्कुल सही कहा निशाद, नारी क्या कर सकती है इस संसार को क्या पता। अब समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए मैं यश से निवेदन करता हूँ, वह कुछ समाधान बताएंगे। आने के लिए यश पांडे कुछ समाधान बताएंगे। धन्यवाद। आज मैं आप सभी को लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत से समाधान बताऊंगा, पर उससे पहले लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारतीय सरकार ने अनेक अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे महिलाओं को वोट डालने का बराबर का अधिकार व महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर एक जगह स्थान देना। वह महिलाओं के लिए मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा, वह चांद से रोटी भी बना सकती है और वह चांद पे भी जा सकती है। महिलाओं को भी हर एक
क्षेत्र में आगे लाने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे खेल में उनके लिए योजना आयोजित करना, उनको पुरुषों के बराबर स्थान दिया जा रहा है। नौकरी में भी महिलाओं के लिए बिना कोई भेदभाव करे उनके लिए पोस्ट या जगह निर्धारित की जा रही है। महिलाओं को भी बराबर का सम्मान मिलना, जैसे चुनाव में खड़ा होना, लोकसभा में अपनी जगह बनाना, देश चलाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी अब महिलाओं को दिए जाते हैं और वह बखूबी जिम्मेदारी के साथ हर एक कार्य को निभाती हैं या करती हैं। सबसे बड़ा योगदान यह है कि गांव-गांव, शहर-शहर आंगनवाड़ी योजना चलाने से जिससे हर एक महिला का विकास हुआ है, एक-एक लड़की उनको रोजगार मिला है, महिलाओं को आत्मविश्वास भी मिला है। इस विकास कार्य में हम क्या कर सकते हैं? हम अपना महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं लड़कियों के प्रति। हम जो लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते उनको समझा सकते हैं, लड़कियों का समर्थन कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं का समर्थन कर सकते हैं और आखिर में लड़कियों का सम्मान व आदर कर सकते हैं। क्योंकि और अगर छोटे बच्चे काम करते हुए दिखे तो उन्हें पढ़ने के लिए समझाएं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, अभी तो सिर्फ मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। अगर आपका साथ रहा तो ये मंजिल भी हम जल्दी पहुंचेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। आशा है आपको हमारी चर्चा से लैंगिक समानता के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और यहाँ पर उपस्थित सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।